देवहूति कपिल संवाद, माता देवहूति को उनके बेटे 5 वर्ष के बेटे कपिल गुरु गादी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं और माता प्रणाम कर रही है। भारतीय संस्कृति ये नो 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 प्लीज बेटे, नो, रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, रिस्पेक्ट योर डैड मम्मी। दैट्स नाइस, करना ही चाहिए। जन्म दिया है तुमको उन्होंने, 9 महीने तक पेट में रखा है, गर्भ में। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा और कृतज्ञ कौन होगा जिसके गर्भ में पल कर आए हो, उनके विरुद्ध काम करते हो, उन्हें गालियां देते हो, उनसे लड़ते हो। जिस पिता ने धोती और कुर्ते पहन करके तुम्हारे लिए दाने इंतजाम किए, पढ़ाइयां इंतजाम की, उनको कभी जेंटलमैन के रूप में नहीं देखते, कभी अच्छे के रूप में नहीं देखते। इसलिए घरों में न जाने किसके किसके तस्वीर लगा के बैठे रहते हो। ये असफल माता पिताओं का झुंड है भारत में। ये भारत में जितने भी माता पिता हैं असफल हैं। इनके कोई बच्चे इनका फ्रेम करके नहीं लगाते कि माई सुपरस्टार माई डैड। बगले झांकने लगते हैं लोग। ऐसी बात कहो ना तो वृंदावन के बंदर बन जाते हैं, इधर उधर देखने ला 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 ला, मेरे को थोड़ी कह रहे हैं, तुम्ही को कह रहा हूं। एक महात्मा जी, साधु जी कथा कर रहे थे। एक बूढ़ी मां को कोई तकलीफ हो गई होगी, नीचे से गाली दे रही थी खूब चिल्ला चिल्ला के। तो महात्मा जी ने कहा मुझे नहीं दे रही है, वो भी ऐसे ही थी, मंच पे चढ़ के बाल पकड़ के बाद तेरे को ही दे रही हूं, बता। तो बाबा जी ने कहा कि मैं यही तो कह रहा हूं तो मुझे नहीं दे रही है। अरे तुझे ही दे रही हूं। बोला मैं यही तो कह रहा हूं तो मुझे नहीं दे रही है। क्यों? तो मुझे शरीर समझती है, मैं शरीर नहीं हूं। तेरी गाली मेरी आत्मा तक कभी पहुंच नहीं सकती, वहां तक आ नहीं सकती। तो मुझे कहां से गाली? तुझे पता है तो मुझे गाली दे रही है, पर तुम मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, जिसको न मारा जा सकता है न काटा जा सकता है। पर हमारे कॉलेज के कैंटीन में, स्कूल के कैंटीन में क्या कहते हैं? पहले आत्मा तब परमात्मा। रसगुल्ला खाने के लिए जलेबी कोई दोस्त ज्यादा खा जाए तो कहते हैं अरे भाई पहले आत्मा तब परमात्मा। श्री कृष्ण कह रहे हैं न आत्मा मरती है, न जलती है, न कटती है, न पानी पीती है। ये तेरी आत्मा कहां से प्रकट हुई जो जलेबी खाती है? ये नया आत्मा लाया है क्या? इन्वेंशन कहां से किए हो? कोरिया से आया है? तुम्हारी आत्मा कहां से आई? आत्मा। और ये एक दायित्व है माता पिता का कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद प्रत्येक बच्चे अपने सेल्फ को जाने। सेल्फ डिस्कवरी, हु एम आई, कौन हूं मैं। और जब वो सेल्फ को जानेंगे तुम्हें शायद डर होगा कि तुम 1 नंबर के बुद्धू हो तो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। चिंता मत करो, जो आत्मिक रूप से ज्ञानवंत हो जाता है वो तो जीवों के प्रति भी प्रेम रखता है। तो जिसने उसके शरीर को जन्म दिया होगा उसको भगवान से कम थोड़ी मानेगा, प्रेम तो करेगा। लोग डरते हैं कहीं बाबा बन गया, कहीं ज्ञानी हो गया तो हमारे प्रति अट्रैक्शन अफेक्शन रहेगा कि नहीं? ज़्यादा रहेगा।